हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ हैं। साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, पीवाईक्यू 2023 के एग्जाम में जो पूछा गया है, सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 11th जैक पूछा है। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। कौन सा, मतलब चार फोर्स दिया हुआ है, कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, नॉट फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होगा। ये जो टेंशन है ना, टेंशन, यही नेचर में फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेचर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोग सब जानते होंगे। ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इजी और इम्पोर्टेंट भी 2023 में पूछा था, तो उम्मीद रहेगा 26 में पूछ दे। और इजी भी हर बच्चा जानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो आइंस्टीन इक्वेशन है, हर बच्चा जानता है, ये बराबर एम सी स्क्वायर, ये बराबर एम सी स्क्वायर, हर बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बातें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो अब इस, ये भी इजी क्वेश्चन है, जानते हैं डिस्टेंस। लाइट ईयर का यूनिट डिस्टेंस होता है। या फिर एक और पूछा ना कि पार्सेक, क्या चीज, पार्सेक। पार्सेक डिस्टेंस मेजरमेंट का लार्जेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, तो इसे भी आप दिमाग में रखिएगा, पार्सेक। बाकी बार लाइट ईयर का यूनिट तो जानते ही डिस्टेंस। चलिए आप बातें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। वन यूनिफिड एटॉमिक मास यूनिट 1 U इज इक्वल टू, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका भी जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज आइदर यूनिट नॉर डायमेंशनल। मतलब इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसके पास ना तो यूनिट है ना डायमेंशनल है। तो बोलिए एनर्जी के पास होता है, रिलेटिव डेंसिटी के पास ही नहीं होता है, बाकी बात रिलेटिव वेलोसिटी के पास भी होता है, एंगल के पास भी होता है। यूनिट और डायमेंशन दोनों इसके पास नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी। तो 5 का होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सो देखिए। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट था, पिछले वीडियो में भी करवाया था। वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, ग्राफ फॉर पार्टिकल इज ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो हर, मैं पिछले बार भी बताया था डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक मिनट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट, सही कहा आपने। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है, सो देखिए। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाई द इक्वेशन x बराबर AT² वेयर ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, और टी भी दिया हुआ है 2 सेकेंड। बच्चे क्या करते हैं पता है, कि जो वैल्यू है ना तीनों का, इसमें पुट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो सबसे पहले जो रिलेशन इक्वेशन जो दिया रहेगा ना, ये इक्वेशन, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt, डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना आप लोग, तो बोलिएगा जी भैया जानते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो क्या होगा, सो देखिए। dx अपॉन dt किए तो at का a कांस्टेंट है, a बाहर, t का 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर, और 2t का t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। ठीक है, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 15 है, तो 15 प्लस, अब b का कितना है, b का बोलिएगा 3 है, 3 गुना 2t, t का 3 है ना, यहाँ 3 दिख रहा है ना, तो बोलिएगा जी भैया दिख रहा है। तो 3 और को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, मतलब 6 और 3 को गुना करेंगे, 6 3 18 और 15 33 हो जाएगा। 33 है ऑप्शन में, तो बोलिएगा जी भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 33। तो अब आते हैं अगला। ये ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। मैं फिर आप लोगों को कहा था कि ज़्यादा नहीं, 2022, 2023, 2024 और 2025, ये 4 साल का पीवाईक्यू कर लीजिए, इनफ है आपके लिए। इतना ही से पूछा जाएगा और इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। तो 22 का मैं 2 वीडियो में करवा दिया हूँ, 23 का ये फर्स्ट वीडियो है, एक और वीडियो बनाऊंगा, बाकी बात 24 और 25 भी पूरा कोशिश करूंगा करवा देने का। तो हमारे चैनल में बने रहिए। बातें 8 में बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, द इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड के बाद पूछा वेलोसिटी v, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें बहुत बार होता ये है ना कि वेलोसिटी के जगह
क्या पूछ लेता पता है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो वेलोसिटी के जगह यहाँ इसके जगह डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लेता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप इसे भी देख लीजिएगा। इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताएं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो इसका जब फुटबॉल को किक किया जाएगा वर्टिकली अपवर्ड्स में, तो इसका इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि हम फुटबॉल को किक किए वर्टिकली अपवर्ड में। ठीक है, इसीलिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। गलती ये करते हैं ना कि अब क्या करते हैं गलती, सो मैं बताता हूँ। देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वेक्टर दिया हुआ है, और टू वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सही नहीं है। तो देखिए, ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो ये तो सही है, तो बोलिएगा जी भैया सही है। बी नंबर ए डॉट बी बी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी मतलब डॉट है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो बोलिएगा जी भैया सही कहा आपने, ए बी कॉस थीटा। तो इसमें नहीं देखना है। चलिए अब आते हैं अगले कुछ ऑप्शन। अगले ऑप्शन ये है, हमको पूछा नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही होगा। और ए माइनस बी को हम इस माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही जो है जो नॉट करेक्ट है, मतलब गलत है। ठीक है, तो बोलिएगा जी भैया सही कहा आपने। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है सो देखिए, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड है। जब सर्कुलर मोशन की इस कंडीशन में बात किया जाए ना, देख लीजिए, मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी ऊपर गया और एक्सेलरेशन इधर गया, तो इसमें पूछा है इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, तो आप लोग बोलिएगा इसका बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा भैया। ठीक है, तो 90 डिग्री। तो देखिए, बोथ इन द सेम डायरेक्शन, गलत बात। यदि सेम डायरेक्शन में रहता तो 180 डिग्री बनता है एंगल। ठीक है, नहीं सॉरी, सेम डायरेक्शन में कितना डिग्री बनता है, तो बोलिएगा 0 डिग्री बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन में कितना बनेगा, तो बोलिएगा अपोजिट में 180 बनेगा। तो यहाँ सेम डायरेक्शन का बात क्या, मतलब ये 0 डिग्री बोला है, तो 0 डिग्री बना नहीं दी, गलत होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर 3 है अपोजिट, अपोजिट भी नहीं होगा। नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेशन तो है, कैसे बोल दिया नॉट, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब इसका सही हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 11 का क्वेश्चन नंबर 2 तो समझ में आ गया, तो बोलिएगा जी भी समझ में आया। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब एक छोटे समय के लिए एक लार्ज फोर्स को एक बॉडी पे लगाया गया। द इम्पल्स इम्पैक्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन। तो आप एक चीज जानते हैं, जब भी शॉर्ट टाइम के लिए लगाया जाता है तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स, जानते हैं ना, तो बोलिएगा जी भैया ऐसा फॉर्मूला मैं पढ़ा हूं। अब एक फॉर्मूला और जानते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से कह सकते हैं, तो बोलिएगा जी भैया चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से हम कह सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ क्या पूछा है, इम्पल्स इम्पैक्टेड इज इक्वल टू चेंज इन मैं क्या भी बताया, तो आप लोग बोलिएगा मोमेंटम। तो इसका सही आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम। 12 का 2 मोमेंटम। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, 13 नंबर है, अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम है, तो इसको केजी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो केजी में बदलेंगे तो 200 को 1000 से भागा देंगे। ठीक है, 1000 से भागा देंगे, 2 जीरो कटेगा, मतलब 0.2 केजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके मतलब क्या होगा 0.2 केजी। फायर्ड बाय अ गन का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, अभी भी है और ऐसे इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसे देख लीजिए, बस इजी है, ज़्यादा नहीं। M1 V1 बराबर M2 V2 से बनाना है, बहुत ही ईजी है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ। मास 100 kg, तो मास है यहाँ पे 100 kg है, तो ये M1 का वैल्यू हो गया 100 और M2 का हो गया कितना, M2 का हो गया 0.2। ठीक है, 0.2। अब आते हैं क्या कहता है इससे देखिए, स्पीड ऑफ द सेल 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये V2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो देन द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन, मतलब किसी गन से किसी गोली को मारेंगे तो पीछे की ओर धकेलता है ना, तो आप लोग तो इस चीज़ को जानते ही होंगे। तो चलिए एक फॉर्मूला जानते हैं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, M1 V1 M2 V2, M1 के जगह 100 पुट कीजिएगा और V1 के जगह V1 लिख दीजिएगा। ठीक है, M2 की जगह 0.2 kg पुट कीजिएगा और V2 की जगह 80 लिखिएगा। तो कटिंग छटिंग कीजिएगा ना, तो आपका आएगा
ओवरऑल 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। बहुत बहुत ऐसे ऐसे भी एक मतलब इसका समझ में आ गया 13 का ये, ठीक है। अब एक और तरीका है बनाने का, ये समझिए। एक और है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 इज इक्वल टू प्लस m2v2, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, मतलब ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर ये बचेगा। और इसी कंडीशन को हम करके क्या लिख दिए, m1v1 बराबर m2v2 लिख दिए। समझ में आया? तो कटिंग छटिंग कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बचेगा। मैं दोनों तरीका से मैं बतला दिया आप लोगों को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, F1 इतना इतना है और F2 इतना इतना है। इट्स वेलोसिटी विल बिकम यूनिफॉर्म अंडर अ थर्ड फोर्सेस F3 गिवन बाई। तो जब भी ऐसा केस में बात करता है ना, तो इसमें वेलोसिटी, इसमें आप जानते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? तो बोलिएगा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात है, जब कांस्टेंट रहेगा तो F1 मतलब फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 F2 प्लस फोर्स 3 मतलब F3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे जनरेट होता है। तो अब देखिएगा क्या निकालने बोला है, F3 निकालने बोला है। तो F3 बराबर लिखेंगे -F1 -F2 लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं, क्योंकि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 होता है। तो F3 हम निकालेंगे तो -F1 और -F2 लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे सो देखिए। F1 कितना है 2i माइनस 5j, तो माइनस पहले लगा है तो -2i और माइनस की जगह प्लस 5j हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बना। अब -F2, फिर F2 भी माइनस है तो F2 कितना है, तो यहाँ देखिएगा 3i है, तो माइनस पहले है, यहाँ माइनस पहले है, तो -3i हो जाएगा, -3i और -4j है तो +4j आ जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, -F1 -F2 में पुट कर देना है, आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2i क्या का है, प्लस का है, माइनस का 2i और माइनस का 3i, तो बचेगा माइनस का 5i, ठीक है। अब प्लस का 5j और प्लस का 4j, तो बचेगा प्लस का 9j। अब ऐसा कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लग रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा है, -5i प्लस 9j। ज़्यादा नहीं, F1 बराबर आपको लिखना है -F2 -F3। अब इसमें जो F1 यहाँ है और F2 यहाँ है, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन्स फ्लोर इज 0.2। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन, क्या है लाइंग है, हाँ लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी इज। यहाँ जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने कहा है, ठीक है। तो आप 15 में समझ देखिएगा, यहाँ पे 0.2 दिया है ना, ये क्या का वैल्यू दिया है पता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको हम यूएस का वैल्यू मान लेते हैं 0.2 है, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद पूछा है, क्या पूछा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब ए मैक्स का वैल्यू पूछा है ना, यही ना पूछा है। तो बोलिएगा जी भैया यही पूछा है। तो चलिए एक में एक रिलेशन जानते होंगे आप लोग, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, ठीक है, म्यू नहीं आर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, इस चीज़ को आप जानते होंगे। तो चलिए एक और रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है तो डायरेक्टली हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा ना, कांस्टेंट म्यू, तो ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एफ बराबर क्या जाते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, म्यू इंटू में आर। अब ए मतलब ए मैक्स है, यहाँ जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा ना, यही ए है, यही ए का वैल्यू निकालना है। जब ए का वैल्यू निकालेंगे आप लोग तो म्यू आर बटा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जी का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू देखने वाली बात है। तो चलिए इसमें हम सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ अच्छा से। ए मैक्स बराबर लिखेंगे तो एम दोनों साइड कट जाएगा। अब कैसे कटेगा सो बताता हूँ। देखिए एम इंटू ए मैक्स इज इक्वल टू म्यू, और आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी। तो बोलिएगा जी भैया एम जी लिख सकते हैं, तो जी जी कट जाएगा, नहीं एम कटेगा, हाँ। तो ए मैक्स का वैल्यू म्यू का वैल्यू 0.2 था, और जी कितना होता है, जी कितना लेने बोला है, तो बोलिएगा जी यहाँ पे 10 लेने बोला है, 10। तो 10 को 0.2 से गुना करेंगे तो 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए जी सही। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आप लोगों को समझ में आता है ना? जो समझ में नहीं आता कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैं वहां से कोशिश करूंगा वहां से भी समझा देने का। बाकी बात कैसा वीडियो लगता है इसका भी रिस्पॉन्स कीजिएगा, और आपके नए दोस्त मित्र यार भाई बहन जितने भी होंगे जो क्लास 11th होंगे उनके पास वीडियो भेजिएगा, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, तो ये डायरेक्ट जानने वाली बात है, लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। हिंदी में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी और इंग्लिश तो दोनों वैसा सेम ही रहता है, वैसा कोई बात नहीं है। अब आते हैं 17। अ बॉडी कंस्टेंट टू मूव along y एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ, फोर्स इतना दिया है, देन वर्क डन बाई इट्स फोर्स इज मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन बराबर एफ इंटू एस, जानते हैं? तो बोलिएगा जी भैया जानते हैं। अब हमें पूछा है अलॉन्ग वाई एक्सिस के, तो अब W बराबर एफ डॉट एस, ठीक है? ये एफ है। अब एफ का वैल्यू कितना है सो देखिए, एफ का वैल्यू है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना है 3k कैप, ठीक है? फोर्स है इनटू हमें पूछा है अलोंग वाई एक्सिस, तो 4 है, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, आई होता है एक्स एक्सिस में, जे होता है वाई एक्सिस में, और जेड किस में होता है, मतलब के जेड एक्सिस में। तो हमें जे लेना है, वाई एक्सिस बोला है 4, तो यहाँ जे की जगह 4j ले लेंगे, तो यहाँ इंटू में 4j हो जाएगा, ठीक है? इंटू में 4j हो जाएगा, समझ में आया? तो 4j लेंगे तो 4j है और यहाँ आई है, तो डॉट है, डॉट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट सेम प्रॉपर्टी के साथ होता है, जैसे आई है तो आई के साथ डॉट होगा, जे है तो जे के साथ डॉट होगा, तो उसी तरह यहाँ 4j है, यहाँ 4j है, वो 2 के साथ डॉट होगा, तो 2j इंटू 4j तो बचेगा कितना 8, मतलब कैप है यहाँ, तो 8 मतलब 8 जूल। ऑप्शन नंबर बी 8 जूल। समझ में आया? तो बोलिएगा जी भी समझ में आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है बचा हुआ, ठीक है? अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इफ द रजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप देन द वर्क डन बाई द रजिस्टिव फोर्स इज टेक जी का वैल्यू इतना लेने कहा है। तो इसमें भी न्यूमेरिकल जैसा है। अब न्यूमेरिकल हल्का लगेगा आप लोगों को हार्ड जैसा, पर दिक्कत नहीं लेना आप लोगों को। मैं देखिए अब यहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम, इसको केजी में बदले तो 1 को 1000 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 0.001, तो बोलिएगा जी भैया यहाँ इतना हो गया, ठीक है? उसके बाद 1 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में बदले तो 1 किलोमीटर में आप सभी जानते हैं 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, तो ये भी सही बात है। अब आते हैं वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हो गया, ठीक है? तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हैं सो बताइए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², उसमें वैल्यू रखिएगा, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू आप रखिएगा हाफ mv², तो बचेगा आएगा 1.25 जूल आएगा, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आप लोग जानते हैं mgh, तो उसमें भी वैल्यू निकालेगा, बचेगा 10 जूल। अब एक जानने वाली बात है, ये काइनेटिक निकला, ये पोटेंशियल निकला। अब जानने वाली बात है कि हमें पूछा है वर्क डन, तो हम जानते हैं वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक मेरा कितना है, तो 1.25 है, पोटेंशियल कितना है 10 है, तो 1.25 में 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8.75 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 जूल। समझ में आया? तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, द पावर ऑफ ए वाटर पंप्स इन 2 किलोवाट। अब देखिए 2 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट का वैल्यू कितना होता है 1000 होता है, तो 2 किलोवाट का वैल्यू कितना होगा 2000 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2000 वाट, ठीक है? अब आते हैं आगे क्या है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द अमाउंट ऑफ वाटर कैन राइज इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब टाइम, 1 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 60 सेकेंड लिख सकते हैं, तो जी 60 सेकेंड। 1 मिनट ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो यहाँ पे हाइट कितना है 10 मीटर। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या है सो देखिए, P बराबर W/T। ये न्यूमेरिकल हल्का लेंदी जैसा है, पर आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है, इतना भी हार्ड उम्मीद है 2026 में इतना हार्ड जैसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि मैं 22 में भी करवाया था, उसमें भी हल्का कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल था, 23 में भी है, 24 में भी कुछ हद तक है, पर 26 में उम्मीद है नहीं आएगा इतना टफ। तो आप लोग को इजी न्यूमेरिकल आएगा, आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? रिलैक्स होकर आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है? अब इसमें
W बराबर निकालेंगे तो P इंटू टी हो जाएगा, तो बोलिएगा जी हो जाएगा। अब W बराबर निकालेंगे, W बराबर तो P और T को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1,20,000 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब जब इतना आएगा तो W बराबर आप लोग जानते हैं mgh, मतलब ये ऐसा न्यूमेरिकल दिया ना, एक स्टेप में बनेगा ही नहीं, कम से कम 2-3 स्टेप ले जाना ही पड़ेगा। अब W का कितना निकाले थे 1,20,000। ठीक है, अब M का कितना है, M का M ही रहेगा, निकालना है, जी 10 लेंगे और हाइट भी कितना दिया है 10 मीटर, तो हाइट भी 10 मीटर है, तो हमें हाइट 10 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, 10 ले लिया। अब देखिए 1 0 1 0 2 0 2 0 से इधर खत्म, बचेगा 1200 मतलब 1200 इन द सेंस 1200 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 19 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1200 लीटर। ठीक है, तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन 20, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि मैं अगले वीडियो में मैं 21 से लेकर 40 तक करवा दूंगा पार्ट 2 करके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 20 में क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, तो ये मतलब एज ए नॉर्मल क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपका कैसा लगा और इसमें से कितना क्वेश्चन इजी था आप ये कमेंट कीजिएगा, कितना क्वेश्चन मॉडरेट था ये आप कमेंट कीजिएगा, और कितना क्वेश्चन टफ लगा ये भी आप कमेंट कीजिएगा, कितना क्वेश्चन इजी था, कितना क्वेश्चन मॉडरेट था और कितना क्वेश्चन टफ था, इसे आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में।